हेलो बच्चों, आज का एक वीडियो है ये हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। द सोलर सिस्टम इज़ आवर कॉस्मिक होम। जो सोलर सिस्टम है वो हमारा कॉस्मिक होम है, यानी कि यूनिवर्स में हमारा जो घर है वो सोलर सिस्टम है। ठीक है, हमारा एड्रेस जो है वो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम जो कि कहाँ पर है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम जो है बना हुआ है सन, 8 प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स से। तो हम इस वीडियो में सभी प्लैनेट्स के बारे में, मून्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्बिट्स से। ऑर्बिट क्या चीज़ होता है बेटा? ऑर्बिट होता है जो प्लैनेट्स जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं कि जो है अराउंड चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे। उस पाथ को ही हम लोग जो है ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये ऐसा लाइन कोई सोलर सिस्टम में बना नहीं हुआ है, ये बस हम इमेजिन करते हैं कि हाँ इसी पाथ पे जो है, इसी पाथ पे हमारा प्लैनेट घूम रहा है। ये प्लैनेट्स जो हैं चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो इस पाथ को ही हम जो है ऑर्बिट कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है ये बना हुआ है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना। ठीक है, फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो कि एक बड़ा गैस का क्लाउड और डस्ट का क्लाउड था, उससे बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। इन सभी प्लैनेट्स के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द सन। आपने सन के बारे में, है ना, स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, और सभी प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, सभी जो है डॉर्फ प्लैनेट्स, सभी कुछ जो है इसी सन के अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड ही सब घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये जो है गैसेस का ग्लोइंग बॉल, यानी कि जलता हुआ गोला है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसमें मेनली 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है वो अप्रॉक्स 74% है, हीलियम जो है वो 24% है, 2% जो है अदर चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है। सभी प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स, मून एंड एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड इट। इसी के किनारे किनारे जो है सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं। जो सन की एनर्जी है, जो द सन्स एनर्जी कम फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य की जो एनर्जी है बेटा, सन की जो एनर्जी है वो आती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है और वहाँ पे एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है कंबाइन होकर हीलियम एटम बना रहे होते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, जिसके कारण जो है हीट और लाइट एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। द सन्स सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स हम इसको 6000 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। वाइल इट्स कोर रीचेज अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो सन का टेम्परेचर है बेटा, वो सरफेस का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, अप्रॉक्स हम लेते हैं। और जो कोर टेम्परेचर है बेटा वो 15 डिग्री जो है मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। सन जो है वो हमें हीट, लाइट और एनर्जी जो है लाइफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड है अर्थ पे, है ना, वो प्रोवाइड करता है। सन की एनर्जी के कारण ही जो है हमारा इकोसिस्टम जो है रन करता है, हमारी अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल है। द सन्स ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। सन की ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये सभी प्लैनेट्स को होल्ड करके रखता है, उनको दूर जाने से रोकता है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल बॉस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे जो है सोलर सिस्टम का बॉस है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग पहले प्लैनेट्स की। अब प्लैनेट्स जो होते हैं इनकी जो है कुछ
बातें हम लोग आगे चल के देखेंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और क्लोजेस्ट प्लैनेट्स हैं, है ना। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो होता है बेटा वो 58 मिलियन किलोमीटर दूर है केवल सन से। सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, पहला प्लैनेट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। इवन स्मॉलर देन सम मून्स लाइक गाइनीमीड। कुछ मून है, जैसे जुपिटर का ये एक मून है गाइनीमीड, इससे भी छोटा है ये प्लैनेट, ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है हमारा। हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये -180 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। अब एटमॉस्फेयर होता है तो बेटा वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, रिटेन करके रखता है नाइट टाइम के लिए, और डे टाइम में वो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है सरफेस को कि बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब भी नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मरकरी का जो सरफेस है वो कवर्ड विद क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या होता है बेटा? क्रेटर्स जब एस्ट्रॉइड्स आते हैं या फिर मेटेराइट गिरते हैं प्लैनेट की सरफेस पे तो गड्ढे बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आप देखें तो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं को जो है क्रेटर्स कहते हैं। सिमिलर टू द मून्स, मून्स पे भी आपको ऐसे ही क्रेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अ ईयर ऑन मरकरी टेक्स ओनली 88 अर्थ डेज। मरकरी जो है सबसे पास का प्लैनेट है, तो इसका जो है ऑर्बिट जो है वो बेटा छोटा होता है, और छोटा होने के कारण ये सन के अराउंड जो है चक्कर एक राउंड बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। मात्र अर्थ के 88 डे में ही ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, इसलिए मरकरी पर जो है एक ईयर अर्थ के केवल 88 डेज के बराबर होता है, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन, ठीक है। इट कैन ओनली बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, क्योंकि ये सन के बहुत पास में है तो इसको जो है बेटा या तो सनराइज के टाइम पे देखा जा सकता है या तो फिर हम सनसेट के टाइम पे ही इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो कि सेकेंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सन के बाद में ये दूसरा प्लैनेट है ना। सन से जो है इसको हम अगर काउंट करें मरकरी के बाद ये दूसरा प्लैनेट है। ऑफन अर्थाज ट्विन कॉल्ड एज अर्थाज ट्विन, इसको जो है हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, अर्थाज ट्विन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो होता है वो अर्थ से सिमिलर होता है, अर्थ के जितना बड़ा ही है। वीनस जो है, वीनस इज कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस के पास एटमॉस्फेयर है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, दैट ट्रैप्स हीट, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है। और इस इफेक्ट को हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है। इट्स टेम्परेचर रीचेज 475 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इट हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिसके कारण वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसके कारण ये जो है इस अपने सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो वीनस जो है वो रोटेट करता है उल्टा, है ना, अपोजिट टू द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये अपनी एक्सिस पे उल्टा घूमता है, ध्यान रखें, ऐसे अपनी एक्सिस पे उल्टा घूमता है, ना कि सन के अराउंड चक्कर उल्टा लगाता है। बहुत बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सन अपोजिट टू द प्लैनेट मोस्ट ऑफ द प्लैनेट लिखा है तो ये अपोजिट प्लैनेट जैसे जो है जिधर घूम रहे हैं उसके अपोजिट घूमता है। ऐसा नहीं है बेटा, अपनी एक्सिस पे अपोजिट में घूमता है, उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। मोस्टली प्लैनेट कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अ डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर। वीनस का एक दिन जो है उसके एक साल से भी लंबा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे जो घूम रहा होता है बेटा वो बहुत ही स्लोली घूमता है, बहुत ही स्लोली घूमता है। दैट वन रोटेशन टेक 243 अर्थ डेज। इसको अपनी एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करने में 243 डेज लग जाते हैं, ठीक है। इट्स शाइन ब्राइटेस्ट इन आवर नाइट स्काई एंड ऑफन कॉल्ड एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। नाइट के टाइम पे अगर हम देखें तो ये जो है बहुत ही ब्राइटली जो है चमक रहा होता है, इसीलिए इसको हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी
कहते हैं बेटा। नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ, जो कि हमारा प्लैनेट है, हमारा होम प्लैनेट है, जहाँ पर हम रहते हैं। इसके बारे में तो आपको काफ़ी चीज़ें पहले से ही पता हैं। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से ये हमारा तीसरा प्लैनेट है। ओनली नोन प्लैनेट विद लाइफ, जिस पर लाइफ पॉसिबल है, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर अभी तक लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। हैज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर टू सपोर्ट लिविंग बींग। अर्थ के पास जो है एयर, वाटर और टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन, एक राइट, एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण यहाँ पर लिविंग बींग पॉसिबल हैं, लिविंग थिंग्स यहाँ पर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का लगभग 70% सरफेस वाटर से घिरा हुआ है और लगभग 29% केवल लैंड है। 29 यानी कि 30% के अप्रॉक्स मान लेते हैं लैंड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो अर्थात एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड ओजोन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ओजोन है और बहुत सारे और भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है ना। तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिविंग्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, लाइफ के लिए, है ना। और ओजोन जो है वो हमारी यूवी रेज से सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम लोग मून कहते हैं, है ना, विच अफेक्ट टाइड्स एंड नाइट इल्यूमिनेशन, जो कि टाइड्स को अफेक्ट करता है ना, जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसको टाइड्स बोलते हैं ना, उसको अफेक्ट करता है और नाइट टाइम पे ये हमें लाइट भी देता है, ठीक है। इट टेक 365 डेज टू ऑर्बिट द सन एंड 24 आवर्स टू रोटेट वंस इट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ को जो है 365 डेज लगते हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड, और 24 आवर्स लगते हैं एक अपनी एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 365 डेज का हमारा ईयर होता है और 24 आवर का एक डे होता है बेटा। नेक्स्ट प्लैनेट की अगर हम बात करें तो मार्स है बेटा, जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ प्लैनेट है सन से हम बात करें तो रेडिश कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, नोन फॉर इट्स रेडिश कलर। इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर जो बेटा वो रेडिश होता है। अब रेडिश कलर होता क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड मिलता है, रस्ट, है ना, लोहे में जो जंग लग जाती है उसे ही कहते हैं ना रस्ट। क्या होता है वो? आयरन ऑक्साइड होता है वो। और मार्स की सरफेस पे आयरन ऑक्साइड का अमाउंट यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण ये रेडिश कलर का दिखाई देता है। मार्स हैज़ वॉल्केनोज, वैलीज एंड पोलर आइस कैप सिमिलर टू द अर्थ फीचर। जैसे अर्थ पे वॉल्केनोज होते हैं, वैली हैं, पोलर पोल्स पे जो हमारे आइस कैप्स हैं, ऐसे ही मार्स पे भी वॉल्केनोज हैं, वैलीज हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, ठीक है। इट्स लार्जेस्ट वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स इज़ द बिगेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वो वॉल्केनो है ओलंपस, क्या है भाई? ओलंपस मॉन, है ना। ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। मार्स के पास जो है 2 टाइनी मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस, है ना। 2 मून्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिनको फोबोस और डीमोस नाम दिया गया है। साइंटिस्ट बिलीव वाटर वंस एग्जिस्टेड ऑन मार्स। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कभी जो है मार्स पे वाटर था। नासा रोवर्स आर स्टिल सर्चिंग फॉर एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ। नासा के कई सारे सैटेलाइट, कई सारे रोवर्स जो हैं यहाँ पर अभी भी पिछले लाइफ जो यहाँ पे पास्ट टाइम पे कुछ अगर लाइफ के एविडेंस को ढूंढ रहे हैं। द थिन एटमॉस्फेयर मेक इट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट टुडे। अभी यहाँ पर जो है इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट को रिटेन नहीं कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पे वाटर का लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ वाटर जो है सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, आइस स्टेट में ही देखने को मिलता है, पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? आगे हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट्स की, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ जो है छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, वहाँ पर गैस होते हैं, ठीक है। इनको ही हम एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। लोकेटेड बिटवीन मार्स और जुपिटर, इट सेपरेट द इनर रॉकी प्लैनेट्स फ्रॉम आउटर गैस जायंट। अच्छा, 4 प्लैनेट्स, अभी टोटल हमने 8 प्लैनेट पढ़े थे,
4 प्लैनेट हमने आगे पढ़ लिए और 4 प्लैनेट इसके बाद में आएंगे, है ना। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है इन जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनको 4 आउटर प्लैनेट्स से जो है सेपरेट करता है, ठीक है। फिल्ड विद मिलियंस ऑफ रॉकी पीसेस, क्या है यहाँ पर, मिलियंस ऑफ रॉकी पीसेस होते हैं जिनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। एस्ट्रॉयड रिमेन्स फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम। जो है एस्ट्रॉयड क्या है, वो बेटा रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो कि अर्ली सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम बना था उसके टाइम से ही होते हैं, है ना। ये टूटे हुए टुकड़े हैं। अगर हम बात करें इनका, तो ये जो है मोस्टली रॉक्स और मेटल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हियर इज सेरेस। यहाँ का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसको सेरेस नाम दिया गया है। इसको कुछ साइंटिस्ट डॉर्फ प्लैनेट के रूप में भी क्लासीफाई करते हैं, इसको जो है डॉर्फ प्लैनेट भी बोला जाता है। दीज एस्ट्रॉयड वेरी इन साइज, ये एस्ट्रॉयड जो है अलग अलग साइज के होते हैं। सम आर टाइनी रॉक्स, कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही टीनी रॉक्स होते हैं। अदर्स आर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड, और कुछ तो होते हैं बहुत ही सैकड़ों किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है। दे ऑर्बिट द सन जस्ट लाइक प्लैनेट्स बट इरेगुलरली शेप्ड। ये भी जो है प्लैनेट्स की तरह ही सन का जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। दूसरा चीज़, इनका जो पाथ होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इनको जो है हम प्लैनेट नहीं बोलते हैं। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज सम टाइम कॉल्ड कॉस्मिक जंकयार्ड। एस्ट्रॉयड बेल्ट को कुछ लोग कॉस्मिक जंकयार्ड भी बोलते हैं, मतलब कचरा घर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जुपिटर की, द जायंट प्लैनेट, 5th प्लैनेट है बेटा ये सन से, एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा? जुपिटर। इट इज़ सो बिग दैट 1300 अर्थ कुड फिट इनसाइड द जुपिटर। कह रहा है कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं, ठीक है। मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये भी जो है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। विद नो सॉलिड सरफेस, इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। क्लियर? जुपिटर हैज़ अ फेमस स्टॉर्म। जुपिटर पर एक फेमस स्टॉर्म है जिसको बोला जाता है ग्रेट रेड स्पॉट, विच इज़ लार्जर देन अर्थ, जो कि अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा है। हैज़ लास्टेड फॉर सेंचुरीज, और हज़ारों सालों तक रहता है वहाँ पर। जुपिटर हैज़ ओवर 90 मून्स। बेटा जुपिटर पे लगभग 90 मून्स हैं। द लार्जेस्ट इज गैलीलियन मून, जो सबसे बड़ा वाला है उसका नाम है क्या? गैलीलियन मून, ठीक है। आईओ, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो, ये सब जो है नाम है कुछ फेमस जुपिटर के मून्स के। इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हेल्प प्रोटेक्ट इनर प्लैनेट्स बाय पुलिंग इन कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड। अच्छा, इसके पहले जो अभी हमने देखा एस्ट्रॉयड बेल्ट में कुछ रॉक्स थे, है ना, तो उनको ये अपने जो है तरफ खींच के रखता है और इसको जो है अंदर वाले प्लैनेट्स से टकराने नहीं देता है उनको, ठीक है। ये अपनी तरफ उनको खींच कर रखता है और उनको अंदर की तरफ जाने से रोकता है, ताकि वो अंदर की तरफ जाकर दूसरे प्लैनेट्स से टकराए नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैटर्न, द रिंग्ड ब्यूटी। इसको हम रिंग्ड ब्यूटी कहते हैं कि इसके चारों तरफ हमको एक रिंग देखने को मिलती है। 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग मेड अप ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट। जो कि इसका रिंग किससे बना हुआ है बेटा? आइस, रॉक और डस्ट से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द जुपिटर। जुपिटर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। लाइक जुपिटर इट्स मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर के बाद जैसा ही ये भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है लगभग। सैटर्न की बात करें अगर हम, तो इसके पास लगभग 80 मून्स हैं बेटा, जिसमें से टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है। इवन हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर, टाइटन के पास एक एटमॉस्फेयर भी है, थिक एटमॉस्फेयर भी है। द रिंग आर वेरी वाइड, ओवर 2 लाख किलोमीटर, बट वेरी थिन। जो जुपिटर का जो सैटर्न का रिंग है वो बहुत ही चौड़ा है, लगभग 2 लाख किलोमीटर का, बट बहुत ही पतला होता है, लगभग अबाउट ओनली 30 फीट थिक,
केवल लगभग 30 फीट का ही है ना। चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और पतला है, ठीक है। इफ़ प्लेस्ड इन वाटर सैटर्न विल फ्लोट बिकॉज इट्स लेस डेंस देन वाटर। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि इसका डेंसिटी जो है, अब चूंकि मेनली ये गैस से बना है तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी? वो बहुत ही कम होगी, वाटर से भी कम है, यानी कि पानी में रखने पर ये प्लैनेट तैरेगा पानी पे। क्लियर है? नेक्स्ट प्लैनेट है बेटा यूरेनस, द साइडवेज प्लैनेट, 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, अ ब्लू ग्रीन कलर ड्यू टू मीथेन गैस। अच्छा, इस पर जो है यूरेनस का कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है बेटा ब्लू ग्रीन कलर? मीथेन गैस के कारण। यूनिक बिकॉज इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। अच्छा, इसमें एक और यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये जो है अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है वो ऐसे ना करके, ऐसे ना रोटेट करके, ये जो है ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे रोल कर रहा है, किसी रास्ते पे जो है सूर्य के चारों तरफ रोल करते हुए जा रहा है चारों तरफ, ठीक है। टिल्टेड अबाउट 98 डिग्रीज, इट्स लाइक रोलिंग अराउंड द सन। कैसा दिखता है? जैसे सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोल गोल बॉल के जैसा लुढ़क रहा हो, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। यहाँ के एटमॉस्फेयर पे, यूरेनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम के साथ साथ मीथेन भी पाया जाता है। यूरेनस के पास जो है बेटा 13 फेंट रिंग्स हैं और 27 मून्स हैं, ठीक है। फेंट रिंग्स का मतलब बेटा यहाँ का जो रिंग्स हैं, इसके चारों तरफ भी रिंग्स होती हैं, लेकिन फेंट होती हैं, मतलब कि आपको विजिबल नहीं होती हैं, नियरली इनविजिबल होती हैं, बहुत ही ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, क्योंकि सन से बहुत ही ज़्यादा दूर होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू -224 डिग्री सेल्सियस। ये एक कोल्डेस्ट प्लैनेट है। यूरेनस टेक 84 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द सन। अब चूंकि सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका ऑर्बिट भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और ऑर्बिट बड़ा होगा तो सन को के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि अर्थ के 84 ईयर्स में इसका एक ईयर कंप्लीट होता है, यानी कि एक बार एक राउंड कंप्लीट कर पाता है, जब तक अर्थ जो है सन के अराउंड 84 टाइम्स कंप्लीट कर लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा नेपच्यून, द विंडी ब्लू प्लैनेट, 8th प्लैनेट है और फारदेस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेपच्यून हैज़ अ डीप ब्लू कलर। नेपच्यून का कलर कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का होता है, ड्यू टू मीथेन, एंड इज वेरी कोल्ड। यहाँ का टेम्परेचर होता है -220 डिग्री सेल्सियस। मीथेन के कारण इसका कलर भी कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का होता है, और यहाँ का टेम्परेचर भी -220 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये जो है फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, तो यहाँ तक जो है सनलाइट बहुत ही कम पहुँचती है। नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पर जो है यहाँ की विंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चलती हैं, रीचिंग 2000 किलोमीटर पर आवर। विंड की स्पीड की बात करें हम यहाँ पे तो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलती हैं, जो सोलर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट है। क्लियर? नेपच्यून के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर 6 फेंट रिंग्स हैं और 14 मून जो है लगभग नॉन मून्स हैं। अभी तक 14 मून्स के बारे में हमें जानकारी है। द लार्जेस्ट बीइंग ट्राइटन। ट्राइटन जो है यहाँ का सबसे लार्जेस्ट मून है, ठीक है। नेपच्यून वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड थ्रू मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखो नेपच्यून जो है बेटा, इसको पहली बार किसी ने देखा नहीं था, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया कि हाँ यहाँ पर भी एक प्लैनेट होना चाहिए, ठीक है। पहले इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू जाना कि यहाँ पर भी एक प्लैनेट होना चाहिए, और फिर इसको बाद में देखा गया कि हाँ यहाँ पर एक प्लैनेट घूम रहा है। क्लियर? 1 नेपच्यून ईयर इज इक्वल्स टू 165 अर्थ ईयर। अब चूंकि ये जो है और भी ज़्यादा दूर है तो इसका ऑर्बिट और भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो यानी कि इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने में। क्लियर है? तो कितना टाइम लग जाता है? अर्थ के 165 ईयर्स के बराबर टाइम लगता है इसको केवल एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि अर्थ की 165 की ईयर्स के बराबर यहाँ का केवल एक ईयर है। क्लियर बेटा? और इसके बाद का जो बियॉन्ड नेपच्यून की बात करें हम, आता है काइपर बेल्ट। क्या है बेटा? काइपर बेल्ट। अ वास्ट रीजन, एक बहुत ही लंबा चौड़ा रीजन है। अब क्योंकि ये सोलर का जो है अपने सोलर सिस्टम का एंड है, तो नेपच्यून के बाद के जो है
पूरे एरिया में, बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में क्या है, काइपर बेल्ट कहलाता है, उसको हम काइपर बेल्ट कहते हैं। फिल्ड विद आइसी बॉडीज, डॉर्फ प्लैनेट एंड कॉमेट्स, जो कि यहाँ पर आइसी बॉडीज कुछ हैं, कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, इनसे भरा हुआ है। प्लूटो, हामिया, मेकमेक एंड आइरिस जैसे सम वेल नोन डॉर्फ प्लैनेट्स आर हियर। यहाँ पे जो है कई सारे डॉर्फ प्लैनेट हैं, जैसे कि प्लूटो, मेकमेक, आइरिस वगैरह वगैरह। इट्स लाइक अ सेकेंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको हम सेकेंड एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोल सकते हैं। एक तो हमने देखा था मार्स और जुपिटर के बीच, और एक यहाँ पर भी है। बट मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस, आइस एंड नॉट रॉक्स। कह रहा कि यहाँ का जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मेनली बने हुए हैं फ्रोजन गैसेस से और आइस से बने हुए हैं, रॉक के नहीं हैं, रॉक वाले नहीं हैं, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव मेनी कॉमेट्स कम फ्रॉम दिस रीजन, साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत सारे जो कॉमेट्स आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं, ठीक है। द काइपर बेल्ट मार्क द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर सनलाइट बिकम फेंट, जो काइपर बेल्ट है ये हमारे सोलर सिस्टम का एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम पहुँचती, फेंट हो जाती है। इट इज़ स्टिल फुल ऑफ मिस्ट्रीज, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कवर करने के लिए नासा के जो है न्यू हॉरिजॉन रोवर्स वगैरह जो है यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई चीज़ों के बारे में, ठीक है। आज का वीडियो जो है बेटा बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में कुछ और वीडियोज़ डालेंगे जो है सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मेटियोर क्या होते हैं, मेटोराइट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।